हेलो गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग टू माय चैनल। माय नेम इज पारुल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अपनी अगस्त फैट लॉस जर्नी के डे 19, डे 20 एंड डे 21 पे मैंने क्या क्या लिया था। तो पहले बात कर लेते हैं डे 19 की। डे 19 पे क्योंकि संडे था इसीलिए मैं मॉर्निंग में काफ़ी लेट उठी थी और कभी कभी ऐसा होता है वीकेंड पे कि मैं अपनी जो मॉर्निंग ड्रिंक है उसमें चाय ले लेती हूँ। तो मैंने डे 19 पे भी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में सबसे पहले चाय ली थी। इसके साथ मैंने अपने सोक्ड नट्स लिए थे जिसमें मैं 5 सोक्ड आलमंड्स और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स लेती हूँ और इसके साथ मैंने एक रस का पीस भी लिया था। फिर इसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट किया था 11:40 के अराउंड और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट बनाया था। मेरे यहाँ नॉर्मली संडे पे या तो ब्रेड ऑमलेट या फिर पराठा ही बनता है। एज ऑलवेज मैंने अपना ऑमलेट बनाने के लिए 2 होल एग का यूज़ किया था और इसमें मैंने थोड़े से चॉप्ड अनियन भी ऐड किए थे और मैंने इसके साथ 2 ब्रेड स्लाइस ली थी जो कि मैंने ली थी होल व्हीट की और मैंने इसको बिना किसी बटर या देसी घी लगाए ऐसे ही तवे पे टोस्ट कर लिया था। और ये मैंने किसी भी केचप या फिर किसी भी चटनी के साथ नहीं लिए थे क्योंकि उस दिन मैंने अपनी जो चाय है जो मैं एज अ मॉर्निंग स्नैक लेती हूँ वो मैंने पहले ले ली थी और मैं अपना ऑलरेडी जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही लेट कर रही थी, इसीलिए मैंने इसके बाद डायरेक्ट अपना लंच लिया था 2:40 के अराउंड। और उस दिन मैंने अपने लंच में टिंडे की सब्जी के साथ थोड़ा सा अचार लिया था घर का बना हुआ, जिसमें मैंने आम का और मिर्च का अचार लिया था और इसके साथ मैंने रोटी, सैलेड और छाछ ली थी। फिर इसके बाद मैंने अपना जो इवनिंग स्नैक है वो 5:45 के अराउंड लिया था और डे 19 पे मैंने अपने इवनिंग स्नैक में एक एप्पल खाया था। फिर मैंने अपना डिनर लिया था और उस दिन मैंने अपना डिनर थोड़ा सा अर्ली कर लिया था और उस दिन क्योंकि मैंने मॉर्निंग में पराठे नहीं खाए थे, इवन मैंने पूरे होल वीक में पराठे नहीं लिए थे, मैंने मंडे को दाल के पराठे लिए थे और उसके बाद संडे आ गया था तो मुझे पराठे की थोड़ी सी क्रेविंग फील हो रही थी और मुझे भूख भी थोड़ा जल्दी ही लग गई थी। उस दिन मैंने अपना डिनर 7 o'clock से भी थोड़ा सा पहले ही ले लिया था 5-10 मिनट्स, जिसमें मैंने नमक अजवाइन के प्लेन पराठे बनाए थे। मैंने उसमें कोई और स्टफिंग किसी भी वेजिटेबल की ऐड नहीं करी थी और इसको मैंने 1 कटोरी दही के साथ खाया था। फिर रात में सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी और वो मैंने सेम ही ली थी कैमोमाइल टी। उस दिन मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं करी थी क्योंकि इवनिंग में मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए थे। पहले मेरा ये था कि मैं जिम नहीं जाऊंगी लेकिन मैं घर में वॉक या फिर कोई और एक्सरसाइज करके अपनी 300 कैलोरी बर्न का जो टारगेट है वो अचीव कर लूंगी, लेकिन क्योंकि मुझे उस दिन पीरियड स्टार्ट हो गए थे तो इसीलिए मैंने उस दिन अपने वर्कआउट से गैप ले लिया था। फिर मैंने डे 20 पे भी गैप लिया था। मैंने डे 20 पे भी, सेकंड डे पे भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स और बैक इश्यूज रहते हैं, मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, इवन मुझे थोड़ा सा फीवर भी आ जाता है, इसीलिए मैंने डे 19 और डे 20 पे कोई भी एक्सरसाइज नहीं करी थी। ना तो मैंने घर में कोई एक्सरसाइज करी थी और ना ही मैं जिम गई थी। नाउ डे 20 पे मैंने जो अपनी मॉर्निंग ड्रिंक है वो थोड़ा सा लेट ली थी अपने टाइमिंग से। वैसे मैं नॉर्मली 6-6:15 के बीच में ले लेती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक 7-10 के अराउंड ली थी क्योंकि मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक उस दिन थोड़ी चेंज करी थी। मैं बहुत दिनों से या तो ल्यूकवार्म वाटर ले रही थी या फिर ल्यूकवार्म वाटर में लेमन और हनी डालकर ले रही थी, लेकिन उस दिन मैंने अपनी जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो चेंज की थी चिया सीड वाटर से, जिसके लिए मैंने जो चिया सीड्स हैं वो मॉर्निंग में ही सोक करके रखे थे। मैंने उनको रात में सोक करके नहीं रखा था। मैंने अप्रॉक्सीमेट 1.5 टीस्पून चिया सीड्स जो होते हैं वो सोक करके थोड़े से पानी में रख दिए थे क्योंकि मैंने उसे जिस मग में लिया था उसमें अप्रॉक्सीमेट 500 to 600 ml वाटर आता है, इसीलिए मैंने 1 टीस्पून की जगह 1.5 टीस्पून चिया सीड सोक किए थे। मैंने इनको अप्रॉक्सीमेट 1 आवर के लिए सोक करके रख दिया था। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा जो और वाटर ऐड किया था वो मैंने ल्यूकवार्म ऐड किया था और मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके डाला था। फिर इसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट मील ली थी 8 o'clock के अराउंड, जो कि मेरी सेम थी सोक्ड नट्स, 5 सोक्ड आलमंड और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ओट्स चीला बनाए थे। मैं अपने जब भी चीले बनाती हूँ तो मैं उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ, जैसे कि मैं कैरेट ग्रेट करके, अनियन, कैप्सिकम उनको चॉप करके उसमें ऐड करती हूँ और मैं इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली भी चॉप करके डालती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी जिंजर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जिंजर थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो मेरा जो नॉन स्टिक तवा है वो काफ़ी ओल्ड हो गया है तो उस पर कभी कभी जिंजर का जो पेस्ट होता है वो स्टिक हो जाता है, इसीलिए मैं वो डालने के लिए अवॉइड करती हूँ। लेकिन इसमें जिंजर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने 2 चीलाज लिए थे और इसके साथ मैंने फिर से कोई केचप या फिर चटनी नहीं ली थी। फिर अपने ब्रेकफास्ट के बाद मैंने उस दिन 10:30 के अराउंड अपनी चाय ली थी और मैंने अपनी चाय के साथ कुछ नहीं लिया था, इसीलिए मैंने अपना जो सेकंड अपना एक मॉर्निंग स्नैक फिर से लिया था जो कि था 12:30 के अराउंड, क्योंकि मेरा कुछ गर्म पीने का मन था लेकिन मैं चाय ऑलरेडी ले चुकी थी, इसीलिए मैंने एक हर्बल टी बनाई थी और मैंने इस हर्बल टी की रेसिपी योगा इंस्टीट्यूट का जो चैनल है उनसे ली थी। इसमें पीरियड्स के क्रैम्प को कम करने के लिए ये रेसिपी बताई गई थी, जिसमें मैंने थोड़ी सी ग्रेटेड जिंजर यूज़ करी थी, सिनेमन स्टिक यूज़ करी थी और फेनल सीड यूज़ करी थी। मैंने अप्रॉक्सीमेट
हाफ टी स्पून तीनों चीज़ें ली थी। मैंने थोड़ी सी सिनेमन स्टिक को ऐसे ही ब्रेक करके पानी में ऐड कर दिया था। इसके लिए मैंने अप्रॉक्सीमेट 1 मग वाटर लिया था और मैंने उसमें ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी थी और फिर बॉईल आने के बाद इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सिमर होने दिया था। उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन करके ऐसे ही ले लिया था। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फेनल सीड और सिनेमन स्टिक की वजह से वैसे भी इस पानी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो जाता है, तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं लगी, इसीलिए मैंने इसमें कोई भी हनी ऐड नहीं किया था। मैंने इसको ऐसे ही लिया था 12:30 के अराउंड। फिर मैंने अपना लंच लिया था। उस दिन मैंने अपना लंच 2:15 के अराउंड लिया था, जिसमें मैंने आलू करेले की सब्जी के साथ रोटी और सैलेड ली थी। क्योंकि उस दिन मुझे पीरियड्स थे तो इसीलिए मैंने छाछ या दही थोड़ी सी अवॉइड की थी। फिर इसके बाद मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था और उस दिन मैंने अपने इवनिंग स्नैक में फिर से कॉफ़ी ली थी 3/4 कप के अराउंड। मैं वंस इन अ वाइल अपनी चाय को मॉर्निंग टाइमिंग पे ले लेती हूँ या फिर मैं इवनिंग में ग्रीन टी की जगह अगर मेरा बहुत मन होता है तो मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ। लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं 3 डेज़ तक लगातार ऐसा नहीं करूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी प्लानिंग वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हर एक के लिए कोई एक नंबर होता है कि अगर आप उस नंबर को एक्सीड कर जाते हैं, जैसे कि मेरे लिए वो नंबर 3 है। अगर मैं 2 डेज़ के बाद अगर 3rd डे पे भी कोई अपनी पुरानी गलत हैबिट को कंटिन्यू करती हूँ जो कि मुझे पता है कि मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो मैं उसको दोबारा से ब्रेक करने में बहुत टाइम लगा देती हूँ। या फिर अगर मेरी कोई भी एक अच्छी आदत है जिसको मैंने 2 डेज़ तक लगातार फॉलो नहीं किया है और मैं उसको 3rd डे पे भी नहीं करती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फिर से उसको रीस्टार्ट करने में। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कोई ऐसी चीज़ जिसका मेरा बहुत लेने का मन है लेकिन वो मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं उसको लगातार कॉन्टिन्यूस 2 डेज़ तक ना लूँ या फिर मैं उसको 3rd डे पे तो बिल्कुल ना लूँ। तो इसीलिए मैंने उस दिन अपने जो इवनिंग स्नैक है उसमें कॉफ़ी ली थी 3/4 मग के अप्रॉक्स, जिसके लिए मैंने अप्रॉक्सीमेट हाफ मग अपना मिल्क यूज़ किया था और 1/4 मग मैंने उसमें वाटर यूज़ किया था। और इसके बनाने के लिए भी मैंने इसमें अप्रॉक्सीमेट हाफ टी स्पून शुगर ऐड करी थी और इसके साथ मैंने एक घर की बनी हुई मठरी भी ली थी। डे 20 पे मैंने अपना डिनर अराउंड 8 o'clock लिया था, जिसमें मैंने लेफ्ट ओवर सब्जीज ली थी, जिसमें मैंने थोड़ी सी करेले की और थोड़ी सी टिंडे की सब्जी के साथ एक रोटी ली थी। फिर इसके बाद मैंने अपनी सेम बेड टाइम ड्रिंक रिपीट करी थी सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले, जो कि थी कैमोमाइल टी। नाउ डे 21। डे 21 पे भी जो मैंने अपनी चिया सीड वाटर है एज अ मॉर्निंग ड्रिंक लिया था और ये मैंने 7:15 के अराउंड ही ली थी और मैंने सेम क्वांटिटी यूज़ करी थी जो कि मैंने डे 20 पे करी थी और मैंने उसको अप्रॉक्सीमेट उतनी ही देर के लिए सोक करके भी रखा था। क्योंकि मैं नॉर्मली 6 o'clock के अराउंड उठती हूँ, तो मैं मॉर्निंग में उठते ही अपनी चिया सीड जो होती हैं उनको सोक करके रख देती हूँ और मैं इसको 7 o'clock के अराउंड ले लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको रात भर भी सोक करके रख सकते हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो इसीलिए अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो तो आपको किसी भी चीज़ को अभी भी बहुत देर तक सोक करके नहीं रखना चाहिए। इसीलिए मैंने इसको अभी मॉर्निंग में ही सोक करके रख रही हूँ, मैं इसको रात भर के लिए सोक करके नहीं छोड़ रही थी। मैंने सेम लिया था, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर ऐड किया था और मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें अप्रॉक्सीमेट 1/3 लेमन का यूज़ किया था, मैंने इसमें स्क्वीज़ करके डाला था। और फिर मैंने इसके बाद अपनी फर्स्ट मील भी सेम रखी थी 8:15 के अराउंड, जिसमें मैंने अपने सोक्ड नट्स लिए थे, जिसमें मैं 5 सोक्ड आलमंड्स और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स लेती हूँ। डे 21 पे मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट है वो 10 o'clock के अराउंड लिया था, जिसे मैंने सॉटेड इडली ली थी और उस दिन मैंने अपनी सॉटेड इडली में थोड़ा सा जो पास्ता सॉस होती है उसका यूज़ किया था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा चटपटा खाने का मन कर रहा था। लेकिन मैंने उस दिन उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ऐड करी थी। मैंने अनियन, कैरेट और कैप्सिकम को बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया था, फिर उसको बहुत थोड़े से ऑलिव ऑयल में सौते करके थोड़ा सा मस्टर्ड सीड ऐड करी थी और थोड़ा सा करी लीफ भी ऐड करी थी और थोड़ी सी पास्ता सॉस ऐड करके मैंने जो अपनी इडलीज होती हैं उनको 5 to 6 पीसेज में स्मॉल पीसेज में कट करके उसमें ऐड कर दिया था और फिर मैंने ये 10 o'clock के अराउंड ली थी। उस दिन मैंने जो अपनी चाय है वो 11 o'clock के अराउंड ली थी। उसके बाद मैंने अपना लंच लिया था और उस दिन मैंने अपना लंच 2 o'clock के अराउंड लिया था, जिसमें मैंने 2 उत्तपम लिए थे। मैंने उत्तपम के साथ कोई भी सांभर, कोई भी चटनी कुछ नहीं लिया था, मैंने ऐसे ही प्लेन 2 उत्तपम खाए थे। फिर इसके बाद मैंने अपना जो इवनिंग स्नैक है वो लिया था और उस दिन मैंने अपने इवनिंग स्नैक में कॉफ़ी रिपीट नहीं करी थी। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मैं कोशिश करती हूँ कि 2 दिन लगातार नहीं लूँ, लेकिन अगर मैं 2 दिन ले भी लेती हूँ तो मैं 3rd डे कभी भी लगातार नहीं लेती हूँ। इसीलिए मैंने अपना डे 21 पे अपने इवनिंग स्नैक में पुराना वाला ग्रीन टी ही रिपीट किया था।
फिर मैंने अपना डिनर लिया था 7:30 के अराउंड और उस दिन मैंने अपने डिनर में दाल राइस खाए थे। डे 21 पे मैं जिम नहीं जा सकती थी क्योंकि वो ट्यूसडे था और ट्यूसडे को जो मेरा सोसाइटी का जिम होता है वो मेंटेनेंस की वजह से क्लोज होता है, इसीलिए मैंने घर पर ही वॉक करके अपनी जो कैलोरी बर्न करी थी वो थी अप्रॉक्सीमेट 321। बट मुझे इस तरीके से 321 कैलोरी बर्न करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मैंने अप्रॉक्सीमेट 1.5 आवर की जो वॉक है वो करी थी क्योंकि मेरी स्पीड काफ़ी स्लो थी, क्योंकि एक तो मैं घर में वॉक कर रही थी तो इसीलिए मेरी स्पीड भी तेज़ नहीं थी। और नॉर्मली जब अगर मैं जिम जाती हूँ तो मैं 30 मिनट्स अगर मैं इलिप्टिकल या फिर मैं क्रॉस ट्रेनर यूज़ करती हूँ तो मैं उसमें अप्रॉक्सीमेट 221 टू 250 कैलोरीज बर्न कर लेती हूँ। तो बाकी नॉर्मली घर के काम करने में मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरी वो कैलोरी कब बर्न हो गई। तो अगर आप इस तरीके से वॉक करके अगर कैलोरी बर्न करते हैं तो ऑब्वियसली आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो वो आप बहुत जल्दी बर्न कर लेते हैं। लेकिन मैं उस दिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी मेरे पीरियड का 3rd डे ही था तो मुझे पेन भी था, तो इसीलिए मैंने नॉर्मल घर में वॉक करके ही अपनी कैलोरी बर्न करी थी। क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 डेज़ का गैप अपने वर्कआउट को दे चुकी थी तो मैं इससे ज़्यादा गैप नहीं दे सकती थी, इसीलिए मैंने घर में स्लो वॉक करके लेकिन मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।